लाइफ में अप डाउन्स नहीं आएंगे तो ऐसे भी लाइफ तो चलेगी नहीं, तो हम वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते ही क्यों हैं? या कुछ लोग अब हमारे साथ में ही होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। उनका मेन जो होता है सिस्टम की आगे बढ़ने का, वो ये है कि उनका जो लाइफस्टाइल है या फिर उनका रहने का जो है, उन्होंने अपने अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से अपने घर का वास्तु सेट किया है। काम करने से ज्यादा तरक्की होगी कि वास्तु ठीक करने से ज्यादा तरक्की होगी? अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं घर पे बैठ जाऊँ तो मैं बैंगलोर पहुँच जाऊँगा या फिर मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँचूंगा। मेरे को प्लेन लेना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, या फ्लाइट लेनी पड़ेगी, या ड्राइव करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है वास्तु का। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हमने घर शिफ्ट किया, मतलब पहले किसी घर में रह रहे थे तो बहुत अच्छा होता है, फिर किसी घर में चले जाते तो चीजें खराब होने लग जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर ग्रह सही है तो गलत घर मिलेगा ही नहीं। तो मान लो भी कोई भी बिजनेस कर रहा है, मान लो वो बोलता है कि आज मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ मैं उसमें एक थोड़ी सी तरक्की चाहता हूँ, तो अपने ऑफिस में जहाँ पे है, जहाँ का घर का वास्तु है, वो अगर सब करेक्ट कर लेगा, मेहनत करते करते वो उस तरक्की में पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है, उससे भी बेटर पहुंच सकता है। मैं बताता हूँ। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? नमस्कार अभिषेक जी, बहुत अच्छा हूँ। हमारा पॉडकास्ट पंजाब तक पहुंच गए, मेरे जी। को आशा नहीं थी, बट स्टिल आप पंजाब से आए तो बहुत बहुत थैंक यू सर बेंगलोर आने के लिए। सर वास्तु कंसल्टेंट है आप, जी। और मैंने काफ़ी वास्तु कंसल्टेंट का पॉडकास्ट किया है। सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, और मैंने एक पॉडकास्ट में एक बात बोली थी, काफ़ी वायरल हुई थी, वो वापस शेयर करना चाहता हूँ कि आदमी पैदा किसी मुहूर्त में नहीं होता है और मरता किसी मुहूर्त में नहीं है, और पूरी जिंदगी भर मुहूर्त मुहूर्त करता रहता है। जी। तो इस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे आपसे भी, क्या विचारधारा है आपकी इस बारे में। उससे पहले दो बातें आती है कि कोई भी वास्तु कंसल्टेंट होता है ना, बहुत अनोखे होते हैं। या तो उसके अंदर से आएगा कि यार मुझे वास्तु कंसल्टेंट बनना है, और एक वो ध्यान साधना योग के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। हाँ दूसरा है कि अपन सीख के बनते हैं। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई सर? अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई, वो मेरे खुद के जो मेरे को झेलना पड़ा लाइफ में, उसके कारण हुई। कई लाइफ में ऐसे अप एंड डाउन्स आए जिसमें मेरे को कई एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट से डील करना पड़ा। तो क्या होता था, जैसे ही कोई वास्तु कंसल्टेंट या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर आता था, वो चीज़ें नहीं बता पाते थे जो एक्चुअल में होती हैं। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ भी दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की काफ़ी छोटी एज में। मैं 14 का था जब मेरे को बिजनेस में आना पड़ा। तो पापा की तबीयत इतनी सही नहीं थी उस टाइम पे, या फिर कुछ बिजनेस क्राइसिस भी आ गए थे। तो क्या हुआ, मेरे को उन टाइम पे ये लगा कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो मेरे को एक दो एस्ट्रोलॉजर या फिर वास्तु कंसल्टेंट, मेरे को ये लगा कि घर का ना कुछ इसमें दिक्कत हो, तो उनको बुलाना पड़ा या उनसे बात करनी पड़ी। तो तब मेरे को उसका पूरा हल नहीं मिला, तो इसके कारण मेरे को ये सीखना पड़ा और इसमें आना पड़ा। बट सर लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे ना, मतलब ऐसे लाइफ स्मूथ तो चल नहीं सकती किसी की भी। एक बुक मैंने पढ़ी है काफ़ी, और उसमें बोला है कि जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि मैंने कोई वास्तु फॉलो नहीं करूँगा, और मैं वास्तुशास्त्र वालों को ये बोलूँगा कि आप मुझे मेरे लाइफ का सबसे टफ पीरियड बताओ, पर मैं भगवान का स्मरण करता रहूँगा हमेशा। तो उन्होंने उनको सबसे टफ टाइम बताया कि आपकी ज़िंदगी का ये 5 साल 4 साल 2 साल बहुत टफ होने वाले हैं, आप इसमें कोई काम करके बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने काम तो किया, मेरा काम तो हो गया, थोड़ा सी लेट हुआ, बट मैं भगवान का स्मरण करते करते मेरा सारा काम हो गया। तो अगर लाइफ में अप डाउन्स नहीं आएंगे तो ऐसे भी लाइफ तो चलेगी नहीं, तो हम वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते ही क्यों हैं? बिल्कुल ठीक है। लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते हैं, ये तो लिखा है, ये होना भी है। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो वो पीछे नहीं आएगा, ये नहीं है। कोई भी चीज़ बनी है, वो डिस्ट्रॉय होने के लिए बनी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट, जो अच्छा वास्तु कंसल्टेंट है, होता क्या है, वास्तु कंसल्टेंट का मेन काम क्या है कि आपके घर को आपके हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से उसको सेट करना। आप देखोगे, कई बार हम देखते हैं कुछ लोग अब हमारे साथ में ही होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बट हम उन चीज़ों में पीछे रह रहे हैं। उनका मेन जो होता है सिस्टम कि आगे बढ़ने का, वो ये है कि उनका जो लाइफ़स्टाइल है या फिर उनका रहने का जो है, उन्होंने अपने 5 तत्व जो हैं, जिनसे बॉडी बनती है, जिनसे मकान बनते हैं, जिनसे बिल्डिंग्स बनती हैं, उनको अच्छे से मैनेज किया हुआ है।
या फिर किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से अपने घर का वास्तु सेट किया है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा वास्तु विशेषज्ञ ही आपका घर अच्छा बना सकता है। आपके अगर ग्रह अच्छे हैं, तो कोई भी आपका घर गलत नहीं बना सकता। अगर आपने जैसे कहा कि पूजा-पाठ अगर कोई कर रहा है, उसकी पूजा-पाठ इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो चाहे भी तो गलती नहीं कर सकता। उसका घर अपने आप ही ऐसा बनेगा कि वो परफेक्ट वास्तु से बना होगा। हम जाते हैं कई साइट्स पे, मैंने 1-2 साइट्स पे मैं विज़िट करता हूँ, तो मेनली वो साइट्स ऐसी होती हैं जिन बिल्कुल वास्तु परफेक्ट होती हैं। मैं उनसे जाके पूछता हूँ आपने मेरे को क्यों बुलाया? उनका सोचना ये होता है कि मैं मान लीजिए आज मैं एक स्टेज पे हूँ, तो मेरे को इससे 100 टाइम स्टेज पे जाना है। तो उनका मेन यही होता है कि मैं जाके अपना चेक करवाऊँ कि मेरी कौन-सी चीज़ है जिसको मैं और इम्प्रूव करूँ, जिससे कि मैं वो अपना एम जो है उसको पूरा कर पाऊँ। आशीष जी, थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी आ रही है यहाँ पे कि काम करने से ज़्यादा ये तरक्की होगी कि वास्तु ठीक करने से ज़्यादा तरक्की होगी? देखिए काम करना तो अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मेरी किस्मत में लिखा है, तो मैं घर पे बैठ जाऊँ, तो मैं बैंगलोर पहुँच जाऊँगा या फिर मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँचूँगा। मेरे को प्लेन लेना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा या फ्लाइट लेनी पड़ेगी या ड्राइव करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है वास्तु का। आपको कर्म करना पड़ेगा, उसका फल मिलना और वो फल मिलने में आपको कितना मेहनत करना है, वो वास्तु है। कि अगर आपका वास्तु स्पीशियस घर है, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको मेहनत कर रही है, आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। आप थॉट करो कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, उसमें आपको चढ़ने में 10 स्टेप लगे और टाइम लगा 1 मिनट का। एक बंदा है जिसकी लेग में चोट लगी है, वो वही सीढ़ी चढ़ रहा है और उसको वो चढ़ने में 15 मिनट लग रहे हैं। तो यही वास्तु है। अगर आपका वास्तु अच्छा होगा, तो आप जिस चीज़ को 1 महीने में पा सकते हो, उस चीज़ को आप 1 दिन में भी पा सकते हो, उस चीज़ को आप 10 दिन में भी पा सकते हो। अगर आपका वास्तु सही नहीं है और आपके ग्रह उनसे रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपके जो फ्यूचर है, उसमें बढ़ने में आपको अपने फ्यूचर में बाधा आएगी ही आएगी। तो किसी का वास्तु कब खराब होता है? वास्तु तब खराब होता है, जब उसकी कुंडली में ग्रह खराब होते हैं। तो फिर वो तो ठीक हो नहीं सकते। हो सकते हैं। कभी भी हम एस्ट्रोलॉजी में मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ साथ में, अभी रिसेंटली क्योंकि मेरे को जब वास्तु में आया, तो समझ आया कि वास्तु अकेले से कुछ नहीं होगा। आपको साथ में एस्ट्रोलॉजी भी चाहिए क्योंकि ये दोनों पार्ट है। गाड़ी के 2 टायर हैं, तो इनको साथ में ही चलना पड़ेगा। ये अगर इक्वल चलेंगे तो ही आपका वास्तु जो है मैं किसी का सेट कर पाऊँगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु खराब है, तो उसके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट या साउथ वेस्ट में कोई ना कोई वास्तु दोष आएगा ही आएगा। 95% हम केसों में ये देख चुके हैं। और जिनसे मैंने सीखा मेरे सीनियर, उनको तो 20 साल हो गए, अब 4 साल मेरे को भी हो गए, तो मैं कहूँगा मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस हो गया। क्योंकि उनका 20 साल का एक्सपीरियंस भी उन्होंने हमें दिया और उनकी केस स्टडीज़ जो उन्होंने हमें दिखाई और जो हमने भी एक्सपीरियंस किया, जब हम मार्केट में गए, जब हम लोगों के घर में गए, जब हम ऑफ़िसेज़ में गए, हमने पाया कि जो ग्रह खराब है, उसका वास्तु दोष उस जगह पे होता ही होता है। तो हम क्या करते हैं, रिवर्स टेक्नीक से देखते हैं। अगर किसी की मेरे पास पहले कुंडली आती है, तो मैं वहीं से देख लेता हूँ कि इसका कौन-सा ग्रह खराब है। या फिर उससे मैं टॉक करता हूँ जनरल टॉक कि जो उसको दिक्कत आ रही है। तो जब मैं वो जगह पे जाता हूँ, मेरे को जाते ही एक ही डायरेक्शन पता होती है कि मेरे को इसका फ़ोकस करना है, यही खराब है वहाँ पे। तो ये होता है। इससे मिलके ही दोनों चीज़ें मिलके ही हो रहा है ये। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हमने घर शिफ्ट किया, मतलब पहले किसी घर में रह रहे थे तो बहुत अच्छा होता है, फिर किसी घर में चले जाते तो चीज़ें खराब होने लग जाती है। अब ऐसे तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जितने भी, उनका तो ट्रांसफ़र कंटिन्यू होता ही रहता है, बट जॉब तो स्टेबल है, पैसे की कमी आ नहीं रही है, तो उसमें तो वास्तु दोष कहीं हुआ नहीं फिर, और उनको तो उसी घर में रहना है जहाँ पे वो गवर्नमेंट ने उसको क्वार्टर दिया है। बिल्कुल सही है। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें ये होता है कि मान लीजिए मैं जैसे एक फ़िक्स्ड बंदा है, उसकी फ़िक्स्ड सैलरी है। वो अपनी फ़िक्स सैलरी में क्या सेव कर रहा है और उसको क्या ग्रोथ मिल रही है। वो जब पियून था तो पियून ही है, कि उसके बाद क्लर्क बना या उसके बाद वो मैनेजिंग या फिर अपनी उसकी पोस्ट हायर हुई कि नहीं हुई। एक बंदा एक काम कर रहा है, उसी में घूम रहा है सारी उम्र। अगर वो लाख रुपए कमा रहा है तो लाख में ही घूम रहा है। उसकी थॉट खत्म हो गई है कि मेरे को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एक बंदा आया जो आज 10,000 से शुरू हुआ, वो एक दिन 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए उसने सोचा। जब वो जो बंदा 1 करोड़ पाने के लिए सोचेगा, वही बंदा वहाँ पे पहुँच पाएगा, पहली चीज़ ये है। दूसरा वास्तु का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर ग्रह सही हैं, तो गलत घर मिलेगा ही नहीं। आप मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी घर में दे दो, अगर मेरे ग्रह सही हैं, तो मेरे को गलत घर आप दे ही नहीं पाओगे। वो तो पैदा होने पे डिपेंड करता है ना सर, कि आप पैदा किस घड़ी में हुए हो। नहीं, वो पैदा होने पे नहीं है, वो हमारे अगर कहूँ तो मेरे जो बड़े हैं, जो हम कहते हैं कि हमें जो भी मिलता है, वो पूर्व जन्म या हमारे बड़ों के किए हुए कर्म।
जो मेरे पितर हैं या फिर मेरे फादर हैं या मेरे दादाजी हैं, उनके किए हुए कर्म ही मैं भोगता हूँ। तो उनके कर्मों की सजा है हम। हो भी सकता है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वो पैदा होते ही ऑटिस्टिक है, तो वो कर्म ही भोग रहा है ना अपने। तो बच्चा अपने कर्म भोग रहा है कि वो। दोनों भोग रहे हैं ना, क्योंकि अगर बच्चा ऑटिस्टिक आया वो अपने कर्म भोग रहा है, और जिस माँ बाप को बच्चा ऑटिस्टिक मिला या फिर कुछ उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, उसकी लेग में दिक्कत आ गई या कुछ भी, तो वो भी कर्म भोग रहे हैं ना उसके साथ में, क्योंकि उनको सारी उम्र उसको उसके साथ में जीना है, और बच्चे को भी जीना है और उनको भी जीना है उसके साथ में। तो मान लो भी कोई भी बिजनेस कर रहा है, मान लो वो बोलता है कि आज मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ मैं उसमें एक एलिवेशन चाहता हूँ, मतलब थोड़ी सी तरक्की चाहता हूँ बहुत। तो अपने ऑफिस में जहाँ पे है, जहाँ का घर का वास्तु है, वो अगर सब करेक्ट कर लेगा, हम्म, तो जो मेहनत कर रहा है उसमें, उस मेहनत करते करते वो उस तरक्की में पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है, उससे भी बेटर पहुंच सकता है। मैं बताता हूँ, इसमें मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 14 ईयर का था, जब पापा को थोड़ा सा माइनर सा पैरालिसिस का अटैक आया, माइनर सा था, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला अगर फादर चाहिए तो स्टडी छोड़ दे। मैंने कहा रीज़न? कह रहा रीज़न ये है कि इनके ऊपर स्ट्रेस बहुत है। वो टाइम था कि हमारे क्राइसिस भी चल रहे थे, काफ़ी कर्जा था हमारे ऊपर, तो क्योंकि पापा के जो साथ में काम कर रहे थे, जो लेबर वाले, उन्होंने काफ़ी लॉस कर दिया था। तो मेरे को उस टाइम पे मैं स्टडी छोड़ के मैं पापा के साथ बिजनेस में आया। 7 साल में हमने बिजनेस के सारे लोन्स भी उतारे, बिजनेस स्टैब्लिश भी किया, छोटी दुकान से बड़ी शॉप दुकान में भी गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2019 में मैंने नया घर बनाया, लॉकडाउन से 4-5 महीने पहले। काफ़ी बड़ा बनाया, जो उम्मीद में नहीं था उससे भी बड़ा बनाया। जैसे ही हम उस घर में शिफ्ट हुए, जो घर मैंने बिना लोन के बनाया था, या जो भी मैंने चीज़ें अपनी लाइफ में क्लियर कर ली थी, उस टाइम तक मैं अपनी सिस्टर की मैरिज कर चुका था, पापा के कर्जे उतार चुका था, अपनी मेरी भी मैरिज हो चुकी थी, तो वो चीज़ें सब हो चुकी थी, मेरे बच्चे भी हो चुके थे। तो जैसे ही हम उस घर में शिफ्ट हुए, तो क्या हुआ कि मेरा चीज़ें उल्टा होना शुरू हो गई। मैं छोटे से घर से गया था, 600 स्क्वायर फीट किस के। दिन रियलाइज हुआ आपको ये? ये जैसे ही एक्चुअली मैं 2019 में शिफ्ट हुआ, 1 साल बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार थोड़ा सा ना गलत चल रहा है सिस्टम। क्योंकि हुआ क्या, जो मैंने आज तक कर्जा लिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने कर्जा उतारा था, तो मैंने यही सोचा था कि अभी इसके बाद लोन्स नहीं चाहिए मेरे को। तो मैंने घर बनाया, जब घर बनाया 600 स्क्वायर फीट का घर छोड़ के मैं आया 2500 स्क्वायर फीट के घर में। 2500 स्क्वायर फीट के घर में आने के बाद मेरी खुशी बढ़नी चाहिए, उल्टा कम होनी शुरू हो गई। मेरी बेटर हाफ, जिससे मैं आज तक झगड़ा नहीं किया मैंने, उससे मेरे झगड़े शुरू हो गए। पापा और मम्मा थोड़े से बीमार रहने शुरू हो गए। मेरे को डायबिटीज़ हो गई, तब मैं 29 के आसपास होऊंगा। तो जब मेरे को डायबिटीज़ हुई तो डायग्नोज हुआ कि मेरे को अभी रिसेंट ही, मतलब कि मेरे को पता चला कि अभी हुआ, टाइप 2 हुआ था। तो मैं हैरान हो गया कि यार अभी मैं छोटे घर में था तो काफ़ी लाइफ अच्छी चल रही थी, ये बड़े में आके क्या दिक्कत हो गई। तो मैं ना कोर ये चीज़ को नहीं मानता था कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कुछ होता है। ये मैं उन उन बंदों में था जो कहता था कि अगर कुछ भी करना है ना तो आपकी मेहनत पहले है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कहीं पे भी पहुंच जाओगे। तो मैं भी उन्हीं में था। तो जब मेरे को हुआ ये चीज़ फील की मैंने, तो मैंने वास्तु कंसल्टेंट 2-3 को पहले, सबसे पहले एक को बुलाया। वो आया, उसने आके घर देखा, मेरे को बाहर जाते ही बोलता सर घर भेज दो। मैं कहा सर घर भेज दो, यार आप कुछ लगवा दो, वास्तु वाले लगवाते हैं, कलर चेंज करवाते हैं। कह रहा नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, आप घर भेज दो। उसने मेरे को सही आंसर नहीं दिया। चलो मेरे को लगा कि ये यार ये बंदा पैसे कम दिए हैं तो ये फेक होगा। मैंने उसके बाद थोड़ा सा हायर लेवल का बंदा हायर किया, उसको बुलाया। 2-3 महीने बाद ही वो आया, उसने भी एक ही क्वेश्चन, सारा घर देखा, देख के बाद में बोल रहा है घर भेज दो। मैं कहा सर घर भेज तो दूं, क्यों भेज दूं ये तो बताओ। ये आपको जब नया बनाओगे तब बताऊंगा। मैं कहा नया नहीं, पहले मेरे को ये तो बताओ मैं क्यों बेचूं इसको। कि मैंने इतनी मेहनत करके, मैं 14 ईयर्स का था जब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत का फल है मेरा घर। पर जब से मैं इसमें आया हूँ उसको भोगने के अलावा मैं तो और टेंशन में आ गया, कि जो मैं तो अच्छा था छोटे घर में, बड़े में आगे मैं तो परेशान हो गया, जबकि मेरे को खुश होना चाहिए। तो उसने 2-3 ऐसे ही हुआ, फिर हमने एस्ट्रोलॉजी वाले बुला लिए। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी वाले के कभी किसी पंडित के पास जाना, कभी किसी के पास जाना, किसी ने बोल देना पितृ दोष है, किसी ने बोल देना आपका शुक्र खराब है, किसी ने बोल देना कि आपके वाइफ जो है उनका सूरज खराब है। चलो हम इसी में घूमते रहे। फिर फाइनली मैंने, जब लॉकडाउन आया, तो हमारा बिजनेस ऐसा था कि उसमें सिर्फ 2 घंटे हमारी शॉप खुलती थी, ग्रोसरीज का था। लिमिटेशंस थी कि 2 घंटे के ग्रोसरी का स्टोर खुलेगा, उसके बाद बंद। तो टाइम बहुत था। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, काफ़ी जो वास्तु कंसल्टेंट हैं उनकी वीडियोस, उनकी ट्रेनिंग्स वो लेनी शुरू कर दी।
तो मेरे को समझ आया कि वो क्यों नहीं बता रहे हैं मेरे को कि आपके घर में क्या खराब है, क्योंकि अगर वो बता देंगे उसका इलाज बहुत आसान भी है और नहीं भी है। दोनों चीजें मिली मेरे को कि देखा जाए तो बहुत आसान है, पर देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी है। इसलिए वो मेरे को बोल रहे थे कि घर भेज दो। और उनका जो उसमें लालच था वो ये था कि अभी मैंने उनको बुलाया है, अगर मैं उनको उसका जवाब दे दूंगा तो वो 10-15 हज़ार में ही सॉर्ट हो जाएगा। पर अगर मैं नया घर बनाऊंगा तो उनको 5 लाख की फीस मिलेगी। सिर्फ उनके माइंड में ये था, वो अपना कस्टमर बना रहे थे। तो वो चीज उनको थी। जवाब पता था। जवाब पता था उनको। और क्या था वो जवाब यही था कि उसको शिफ्ट कर सकते थे एनर्जी को। कई चीजें हैं, वो भी मैं जो मैंने आगे सीखा उसमें मैं बताऊंगा आपको आगे, कि कई चीजें हैं जिनसे हम जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हम बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, उनमें हम भी बोलते हैं घर भेज दो। क्योंकि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, नॉर्थ ईस्ट में किचन हो, नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा वास्तु दोष हो जिसमें वहां पे क्लटर हो रहा है या गंदगी हो रही है, हम भी यही प्रेफर करते हैं कि अगर आप इसको नहीं चेंज कर सकते हो, ये फैक्ट्रीज में भी होता है, तो इसको या तो मूव कर दो या रिमूव कर दो। इस चीज को रिमूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर वहां पे टॉयलेट बना तो उसको रिमूव नहीं कर सकते, हल है उसका। पर वो किस टाइम पे करना है, वो फिर वहां पे एस्ट्रोलॉजी आ जाती है कि आपकी उस टाइम पे आपके कौन से ग्रह चल रहे हैं, उस टाइम पे कौन सा आपकी महादशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिमूव किया जाता है। और उसको रिमूव करने से पहले न्यूट्रल किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो मतलब किसी अगर घर में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो अगर नेगेटिविटी फील हो रही है, मतलब ऐसा होता है कि यार थोड़ा सी अजीब लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सी बेचैनी होती है, दम घुटता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उस घर में जाने के बाद? इन केस मान लीजिए आप किसी एक, ये एक सबके लिए कॉमन चीज हो जाएगी। इन केस आप मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हो, या फिर अगर आप किसी के घर जा रहे हो, वहां पे तो आप ये नहीं कर पाओगे, वहां पे आप कोशिश कीजिए वहां से जल्दी निकलिए। अगर आप अपने किसी आपने कोई चीज ले ली है, कोई जगह ले चुके हो आप, उस पे आपको नेगेटिव फील होना शुरू हो गया है, सबसे पहले तो आप कीजिए वहां पे 3-4 चीजें हैं उनको मिक्स करके रोज वहां पे धुनी करनी शुरू कीजिए। उसमें चीजों में आता है गूगल, उसके अलावा लोबान आती है, फिर उसके बाद धूप आती है, हवन सामग्री आती है, देसी घी आता है, इन गाय का घी प्योर। इसको आप मिक्स करो थोड़े थोड़े में, कपूर, ये मिक्स करके उसको आप जलाओ। और पूरे अपने प्रमाइसिस में, मंदिर में नहीं, मंदिर को छोड़ के पूरे प्रमाइसिस में रोज शाम को देना शुरू करो। बट इसको भी ज्यादा लंबा नहीं करना, 1 हफ्ता करो, छोड़ दो, उसके प्रभाव देखो। फिर आपको वहां नेगेटिव फील हो रहा है तो मंथ में 1 हफ्ता करो, इसको रेगुलर नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही खत्म कर देगा। अच्छा। हर चीज का एक टाइमिंग है। अगर आपको कुछ चीज करनी है तो वो एक टाइमिंग तक है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो उसको एक टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग तक करो, नहीं तो उसको छोड़ दो। किसी घर मतलब पूरे घर में अगर कोई एक डायरेक्शन को बैलेंस कर दिया तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक ही डायरेक्शन को सॉल्व करने से? और वो कौन सा डायरेक्शन है? वो ऐसे सोल्व हो सकता है कि डिपेंड कर रहा है कैसा वास्तु दोष है। अगर कोई वास्तु दोष जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में है, उसको नहीं हम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई छोटे मोटे वास्तु दोष हो, मेनली मेजर 6 वास्तु दोष होते हैं जिसके कारण कोई मेरे को बुलाएगा। 6 वास्तु दोष होते हैं? और कौन कौन से 6 वास्तु मैं दोष वही होते आपको हैं? बता रहा हूँ कौन कौन सी डायरेक्शन में है वो बता रहा हूँ। यही 6 मेजर वास्तु दोष है जिनके कारण कोई भी मेरे को फोन करेगा या किसी पंडित को फोन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ ईस्ट। वो है भगवान, कहा जाता है शिव जी की आंख है वो, तो उसको गुरु का स्थान भी बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वास्तु दोष जैसे टॉयलेट, किचन, या फिर कोई क्लटर, या फिर बैड कलर, मतलब कि वो उस जोन का कलर नहीं हुआ, एंटी कलर हो गया, तो या फिर एंटी धातु रखी गई वहां पे, तो आपको कोई उस ऐसी दिक्कतें आएंगी। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो कैंसर देता है। 90% केसेस में देखा गया है जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उनके नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में वास्तु दोष होता है। साउथ वेस्ट में भी? नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में होता है, क्योंकि वो भगवान की जगह, मंदिर की जगह मानी जाती है। अगर उसमें टॉयलेट आएगा, और कहा जाता है कि वास्तु पुरुष का जो सर है वो भी नॉर्थ ईस्ट में है, तो अगर आपके किसी के फेस के ऊपर कोई टॉयलेट या फिर कोई बैड चीज रखेगा तो उसको इरिटेशन तो होगी। तो इसी के कारण वो उसका बैड इफेक्ट देता है। पहली तो दिशा होगी नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद होगी नॉर्थ, जो अपॉर्चुनिटी की जगह है। जिसमें मान लीजिए अगर नॉर्थ में किसी भी कोई बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस चाहिए, अगर उसका नॉर्थ खराब है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। नॉर्थ खराब होने के बाद आपका बुध खराब हो जाता खराब होने का मतलब क्या है? मतलब नॉर्थ में, है। नॉर्थ खराब में क्या होना चाहिए? टॉयलेट नहीं होना नॉर्थ चाहिए? में टॉयलेट, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में कोई एंटी कलर नहीं होना चाहिए, जैसे रेड, रेड कलर नहीं होना चाहिए, डार्क रेड, ब्लू, डार्क ब्लू कलर नहीं, डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में ब्लू हो सकता है, स्काई ब्लू, क्योंकि नॉर्थ का कलर ही ब्लू है। पर ज्यादातर तो देखा जाता है अगर फ्लैट सिस्टम है, या तो गेस्ट बेडरूम होगा या लिविंग रूम होगा, हाँ वो ये हो सकता है। ये नॉर्थ लिविंग रूम, गेस्ट बेडरूम
और रूम के लिए भी अच्छा होता है। नॉर्थ बुरा नहीं है, बट नॉर्थ को कैसे रखना है वो पता होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू कलर नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार नॉर्थ का कलर ही ब्लू है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि नॉर्थ में ब्लू नहीं होगा? नॉर्थ में ब्लू होना है, बट स्काई ब्लू होना है, लाइट ब्लू होना है। उसमें डार्क ब्लू नहीं कर सकते हो आप, वो एंटी कलर हो गया। रेड नहीं कर सकते, उसमें फायर जोन हो गया। उसको बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं रख सकते हो। मतलब तो अगर जैसे रूम है किसी का, मान लो किसी का, मान लो गेस्ट रूम ही है, तो वहाँ तो चीज़ें पड़ी रहेगी ना, मतलब बेड होगा, दवाइयाँ होगी, बेडशीट्स होगी, ये सब रख ये सकते सब रख सकते हैं, बट कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट में ना हो। जैसे कि लोग, मैंने देखा है, ज़्यादातर गलती करते हैं, नॉर्थ में मंदिर बना लेते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 25 डिग्री का डिफरेंस है। तो वो 22.5 डिग्री के डिफरेंस को कवर करने, उनको नहीं पता चलता है कि ये नॉर्थ है कि नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं। मतलब एक एक डिग्री भी मैटर करती है इसके नहीं, अंदर। एक एक डिग्री नहीं करती है, बट अगर मैं बोला जाए तो 22.5 डिग्री की जो होता है वो एक जोन होता है। तो वो जोन मैटर करता है कि कौन से जोन में आ रहा है। नॉर्थ हो गया अभी, और अगर मान लीजिए नॉर्थ में, मैं वही बता रहा हूँ, नॉर्थ में हैवी मंदिर आ गया, लोग मंदिर बनाते हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे मान लीजिए सेम है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की प्रवृत्ति। बट ये है कि नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का है, नॉर्थ ईस्ट अध्यात्म का है। अभी नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए हैवी, कोई मान लो मार्बल के मंदिर बना देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा हैवी बना दिया, तो वो मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, बट वो इतना हैवी हो गया कि वो आपको बैड इम्पैक्ट देना शुरू कर दिया उसने। तो ये होगी तीसरी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट है, इसमें भी सेम है। लोग मंदिर में गलती क्या करते हैं, रेड कलर ज़्यादा। आप ज़्यादातर देखोगे मंदिरों में रेड कपड़े बिछाए होते हैं, रेड आसन होता है, नहीं होना चाहिए अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा बोला जाता है कि तिजोरी भी रखते हैं, उसमें भी लाल कपड़ा बिछाते हैं, नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तिजोरी, नॉर्थ के अंदर। नॉर्थ के अंदर तिजोरी रख सकते हैं, बट उसको ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। वो शर्त ये है कि वो ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी होगी तो वो दिक्कत देगी। ये तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हो गया, बाकी की चार डर उसके चाहिए भी। उसके अलावा आ गया साउथ ईस्ट। हम्म। साउथ ईस्ट है कैश फ्लो। अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसका साउथ ईस्ट खराब है, उसमें टॉयलेट है, उसमें कोई एंटी कलर है, उसमें पानी का ज़्यादा यूजेज हो रहा है उस जगह के ऊपर, तो आपका साउथ ईस्ट खराब हो जाएगा। साउथ ईस्ट खराब होने से सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है, एक तो डायबिटीज़ हो जाती है। मेरे अभी वही सेम सीन था, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं जब भी मान लो कईयों ने बोरवेल कर देते हैं, उसको नहीं पता बोरवेल कहाँ आना, उसने आपका साउथ ईस्ट में बोरवेल कर दिया। तो साउथ ईस्ट में अगर बोरवेल आएगा तो क्या होगा, आपका जो जिसको हम बोलते हैं अपनी पाचन शक्ति, वो खराब हो जाएगी पहले तो। उसके बाद कैश फ्लो, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपका कैश फ्लो खराब हो जाएगा। मार्केट में आपका फंसा हुआ पैसा फंसने लगेगा। आपने किसी को पेमेंट किया, वो आपको रिटर्न नहीं देगा। आपने किसी को माल भेजा, उसकी पेमेंट नहीं आएगी। आपका बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो लॉसेज होते हैं, या अगर कहूँ मैं कोई बिजनेस स्टक होता है, तो वो साउथ ईस्ट के कारण होता साउथ ईस्ट के कारण होता है। है। बिल्कुल। तीसरी डायरेक्शन, चौथी डायरेक्शन। उसके बाद आ गया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट है पितरों का जोन। साउथ वेस्ट है राहु का जोन, जिसको आज के कलयुग में सबसे ज्यादा माना जाता है कि राहु है तो सब कुछ है। राहु के जोन में अगर टॉयलेट आता है तो वो इतना बैड इम्पैक्ट देता है कि जो घर का ओनर है उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर राहु में की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाए, क्यों? क्योंकि वो हेल्थ इश्यूज देता है बहुत ज्यादा, वो रिलेशन में दिक्कत देता है। अगर किसी का साउथ वेस्ट खराब है तो उसके बहुत चांसेस हैं डिवोर्स होने के, बहुत चांसेस हैं बाप की बेटे से नहीं बनेगी, बहुत चांसेस हैं घर में एक दूसरे को कोई बुलाएगा नहीं। ये साउथ वेस्ट के इम्पैक्ट है। और मास्टर बेडरूम आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होता है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अलग अलग उसमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि साउथ वेस्ट में इसको चाहिए। हर एक किसी के लिए नहीं है वो, हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, उसकी कुंडली के हिसाब से उसको रूम दिया जाता है। तो साउथ वेस्ट भी ऐसी डायरेक्शन है जो आपको कभी ना कभी तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट करती है। मेजर वास्तु दोषों में बोलूँ तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये तीनों तो मेजर है इनके, क्योंकि ये हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट है उसने हमें सब कुछ देना है, या फिर भगवान की जगह है, वो अगर खराब होगा तो हमें बीमारी देगा। सेम साउथ ईस्ट, वो साउथ ईस्ट में जब हम आते हैं तो साउथ ईस्ट में क्या होगा कि आपका कैश फ्लो रुक जाएगा, आपका बिजनेस खराब होना शुरू हो जाएगा। उसमें भी रिलेशन इश्यूज आते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा उसमें अग्नि आ जाए तो भी रिलेशन इश्यूज आते हैं उसमें। तो उसके बाद आ गया साउथ वेस्ट, वो वही पितरों का जोन है। तो अपना उसके अलावा राहु का जोन है, अगर वो खराब हो गया तो वही सेम हेल्थ इश्यूज, फैमिली में इश्यूज,
और इसके अलावा अगर मैं देखा नहीं, सबसे नेगेटिव जो भी हो सकता है वो साउथ वेस्ट से होता है। घर ही मत बनाओ सर, प्लॉट पे रहते हैं। नहीं नहीं, वो घर बनाएंगे, बट ये मेरा कोई बताने का ये नहीं है कि मैं डरा रहा हूँ। देखिए, ये चीजें वो हैं जो हमने देखे ही हैं। बट आप बताओ ना कि ज्यादातर लोग तो आजकल मेट्रो सिटीज में फ्लैट में रहते हैं ना, अपन तो चलो ठीक है वहाँ ऊपर घर को तुड़वा तुड़वा के सही कर लिया, और अब तो घर तो लेना ही पड़ेगा, और जिसका जैसा बजट है, जिसके पास जितने पैसे वो वैसे ही कर लेता है। उस टाइम तो वास्तु देखता नहीं है। अब आपने बोल दिया कि इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए, वो बेचारा कहाँ चेंज कराएगा? उसका भी हल है। पहले मैं अपनी डायरेक्शंस पूरी कर लूँ, इसके बाद आ गया हमारा वेस्ट। माना जाता है कि शनिदेव की डायरेक्शन है ही, माना नहीं जाता, शनिदेव की डायरेक्शन है, कर्मफल दाता है शनिदेव। सेविंग्स खत्म हो जाती। अगर किसी का वेस्ट खराब है ना, तो वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वो आज करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है, पर एंड में सेविंग उसकी जीरो होंगी अगर आपका वेस्ट खराब है। खराब मतलब क्या सेंस है, मतलब खराब खराब का का मतलब सेंस है वही टॉयलेट। देखिए, वास्तु में 3 मेजर वास्तु दोष होते हैं। एक तो एंट्रेंस, शुरुआत जहां से होती है। अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी है तो आपका आधा वास्तु दोष खत्म। उसके बाद सेकंड थिंग आती है आपका टॉयलेट कहाँ है। उसके बाद थर्ड थिंग आती है आपका किचन कहाँ है। फिर आता है कलर्स, जो कि ये वास्तु कैसे इम्पैक्ट करता है वो है। सबसे ज्यादा वास्तु दोष जो, अगर कहते हैं दोष, वो होगा टॉयलेट से, किचन से। बैड टॉयलेट, बैड किचन। पिट, आपका जो घर के बाहर GT IC बनते हैं या पिट बनते हैं, जिनमें वेस्ट मटेरियल सारा जाता है घर का, वो बहुत मैटर करते हैं। वो कहाँ पे है? सिर्फ ये चीजों को बैलेंस करके हम सारा वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं। वेस्ट अगर अच्छा है तो सेविंग्स अच्छी होंगी। वेस्ट अगर अच्छा है तो आपको इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। अगर वेस्ट अच्छा है तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। वेस्ट अच्छा है से कभी क्या मतलब है? वेस्ट अच्छा है, वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। वेस्ट खुला होना चाहिए, खुला इन द सेंस वाइट कलर होना चाहिए, देखने में ब्रॉड होना चाहिए, वहां पे आपका रूम होना चाहिए, वो अच्छा है। वो नीचा नहीं होना चाहिए ज्यादा, एक लेवल पे होना चाहिए। तो अब ये 6 डायरेक्शन हो गई। तो अब जो फ्लैट वालों की बात कर रहे थे, आपने बोला था पहला है कि एंट्रेंस। तो फ्लैट में सबसे पहले बाहर तो जूतों चप्पलों की रेक होती है। जी। तो अब बताओ, एंट्रेंस तो अच्छा हुआ ही नहीं। नहीं, वो एंट्रेंस अच्छा नहीं होता है। सबके घरों के बाहर जूते चप्पल की रैक मैं है। वही बता रहा हूँ, उसमें भी जूते चप्पल रखने का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कोई फ्लैट में रह रहा है, वो कहाँ रह रहा है, किस फ्लोर पे रह रहा है, सबसे पहले तो वो इम्पैक्ट करता है। फ्लोर भी मैटर करता है इसमें? बिल्कुल मैटर करता है। क्योंकि मान लीजिए कोई ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, उसको वास्तु दोष का इम्पैक्ट सबसे जल्दी होगा, क्योंकि वो भूमि पे रह रहा है। जैसे जैसे वो हाइट पे जाता जाएगा, उसको इम्पैक्ट आएगा, ये नहीं उसको इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर वो 5 साल में आ सकता है, वो 10 साल में आ सकता है। और वो डिपेंड कर रहा है कि उसके घर का ऑरा कैसा है। सबसे मेन वही है, ऑरा कैसा है आपके घर का। आप घर में पूजा पाठ कर रहे हो, आप घर में कई चीजें हैं, आप रिचुअल्स अपने सारे कर रहे हो, आप थोड़े से दान भी कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, आप कर्म अच्छे कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। फ्लैट्स में जो जूते रखने का कॉन्सेप्ट है, एक तो होता है हम देखते हैं फ्लैट्स के बाहर रैक पड़ा है, उसमें वैसे ही ओपन जूते रखे हुए हैं, वो देखने में भी अपने को अच्छे नहीं लग रहे। एक है वेल मेंटेन, उसको बॉक्स बनाया हुआ है बकायदा, उसमें जूते रखे हैं, उसको कवर कर दिया, वो कवर हो गया। जब भी किसी चीज का खुलने का या बंद होने का डोर है, तो वो वास्तु दोष को काट सकता है। काट सकता है। और कोशिश करें कि वो नॉर्थ में ना आए या नॉर्थ ईस्ट में ना आए। इसके अलावा कहीं भी आएगा तो देखिए वो अब कॉमन है। ये आपके साउथ में ज्यादा है, राइट। हमारे पंजाब में आप चले जाओ, नॉर्थ में, वहां जूते घर के अंदर ही लेके जाते हैं सब। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर यहाँ पे जूते बाहर उतारे जाते हैं, जूते राहु है। घर में जूते लाते ही नहीं आप? नहीं, अच्छी बात है, नहीं लाते तो नहीं लाने चाहिए। क्योंकि जो आप बाहर से लेके जा रहे हो नेगेटिविटी, जितनी नेगेटिव थिंग्स आपके साथ में जूतों के साथ में जा रही है, वो बाहर ही रहेगी। तो वो अच्छी चीज है, मतलब ये बढ़िया चीज है बहुत अच्छी चीज है। मतलब पूरा साउथ में ऐसा ही कल्चर है। जी, बहुत अच्छा चलो, कर। एक तो बढ़िया बात होगी साउथ की। अब एक बात बताओ यहाँ पे सर, कि अगर कोई रेंटेड हाउस में रह रहा है, क्योंकि वो तो बार बार चेंज करेगा वही वापस, तो उसके भी वास्तु दोस्त आएंगे उस टाइम पे? सर, मैंने पहले भी ये शुरुआत में बोला था, अगर उसके ग्रह अच्छे हैं तो उसको वास्तु दोष वाला घर नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर उसको मिल भी रहा है, अगर मान लीजिए छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का टॉयलेट, मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट में आ गया, वो तो घर छोड़ना पड़ेगा उसको, या साउथ वेस्ट में आ गया, वो तो फ्लैट छोड़ दे, वो बेटर रहेगा अगर वो रेंटेड है तो। अगर मान लीजिए किसी और डायरेक्शन में आ रहा है, वो ट्रीटेबल है, ट्रीट हो जाता है। तो ये रेड टेप, ब्लू टेप और ये जो टेप्स आती है, वो क्या काम करती है? नहीं, ये सिर्फ अगर मैं बोलूँ सबकॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए है। लोगों ने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि ये चीजें कर दी। आप मेरे को ये बताइए,
आपके लिवर में कोई दिक्कत है, मैं आपको बोलूँ यहाँ पे मौली बांध लो, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसको काट दिया आपने तो आपका लीवर ठीक हो जाएगा, ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा, पर लीवर तो वहीं पे है ना। ये चीज़ सही नहीं है। उसका सही तरीका है एलिमेंट्स या फिर डायरेक्शंस को बदलना। अभी डायरेक्शन बदलना, आप बोलोगे कि डायरेक्शन कैसे बदल सकती हैं? डायरेक्शन नहीं बदलती, जोन बढ़ जाते हैं। मिरर लगा के उसको ट्रीट किया जा सकता है, जोन को बढ़ाया जा सकता है। या फिर मान लीजिए एक पॉट यहाँ पे है, मेरे को लग रहा है कि ये एक गलत डायरेक्शन में आ रहा है, मैं पॉट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, वो सही डायरेक्शन में आ गया, वो भी पॉसिबल है। नहीं हो सकता है तो एलिमेंट से उसको हम ट्रीट करते हैं। टेप्स जो है वो सिर्फ उनकी तसल्ली के लिए है कि हाँ आपने लगा ली है तो आपने ट्रीट कर लिया, वो नहीं ट्रीट होता है। एक बहुत कॉमन चीज़ देखी जाती है जब भी कोई मेहमान, जैसे आप भी अपनी सिस्टर के घर आए हो, अब आप वापस अपने घर जाओगे तब आपको तिलक लगा के भेजेगी घर पे वापस, और चावल वावल लगाएगी, कुछ पैसे देगी, तो एक डायरेक्शन में बोलती है इस डायरेक्शन में खड़े होकर तिलक लगाओ। तो क्या वो भी कोई बहुत मैटर करता है चीज़ है, या फिर सिर्फ मन को देने की सांत्वना है ये? ये मन को संतुष्टि देने का है। एक्चुअल में क्या होता है, तिलक जो है आज्ञा चक्र पे लगाया जाता है, हमारा आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है। तिलक लगाने का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो ग्रंथ हैं पुराने या फिर हमारे जो रिचुअल्स हैं, उनमें ये माना जाता है कि जब हम तिलक लगा के या कुछ नारियल दे के या उनको पैसे दे के हम जब घर से भेजते हैं, तो हम ये कामना करते हैं कि जो इनकी रास्ते की जो अड़चने हैं वो क्लियर हो जाए। इसके लिए वो लगाया जाता है। और उसकी अगर मेन डायरेक्शन में बोलूँ तो कोशिश करें घर के मंदिर में लगाएं। वो आपका मंदिर जहाँ पे भी आपने बनाया हुआ है तो उसमें खड़े होकर लगाएं तो ज़्यादा बेटर है वो। अभी अपन बात कर रहे थे सर, मतलब जैसे किसी कोई घर की ज़्यादा बात कर रहे थे, मान लो कोई बिजनेसमैन है, जी अब उसका घर है खुद का, जी उसका एक ऑफिस भी होगा, जी। और उसके एक पापा का घर भी होगा। तो क्या वास्तु जब देखेंगे, जब तो क्या पापा का घर भी देखेंगे, खुद का घर भी देखेंगे, और ऑफिस भी देखेंगे, और तीनों को सही करने के बाद ही सब कुछ सही होगा, या किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप खुद रह रहे हो। जिसमें आप खुद रह रहे हो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट होगा। ये चीज़ क्लियर है, अगर आपका घर में वास्तु दोष है तो आपका बिजनेस जो प्रमाइसेस है वो अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि हम एनर्जी घर की लेते हैं, हम फूड घर में ले रहे हैं, हम रह घर में रहे हैं, हम जब भी कहीं से जाके जहाँ वापस आ रहे हैं वो हमारा घर है। तो घर में जब भी आपका वास्तु दोष होगा तो आपके बिजनेस प्रोमाइसेस में क्राइसिस होंगे। अगर आपका घर अच्छा है, बिजनेस प्रोमाइसेस अच्छा है, तो वही चीज़ है, आपकी जो गाड़ी है वो 4 पहियों पे भागेगी और फुल स्पीड पे भागेगी, वो फरारी बनेगी, फिर वो मारुति 800 नहीं रहेगी। अगर आपको उसको फरारी बनाना है तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपका घर और ऑफिस अलाइन्ड हो। घर और ऑफिस दोनों अलग हैं, पर ऑफिस भी आजकल मतलब रेंट पे होते हैं, कोई नया नहीं होता है, तो उसमें भी देखना पड़ता है सारा वास्तु। उसमें ये एक्चुअली क्या है ना, कुछ चीज़ें जैसे आप देखोगे होटल्स बनते हैं, उसमें कोई वास्तु दोष आप कैसे देखोगे? हर रूम के साथ में अटैच टॉयलेट है, डायरेक्शंस कैसे देखोगे? उनका अलग सिस्टम है। अगर एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें ऑफिसेज आप देखोगे, कुछ बिल्डिंग यहाँ पे भी आप देख रहे होगे, कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा काम है, लोग ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस कब फ्री हो। और कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी देखेंगे जिनमें स्पेस फ्री पड़ी है और वो बोलते हैं आ जाओ हम देते हैं आपको, ये भी देंगे, ये भी देंगे। ये वास्तु का ही कॉन्सेप्ट है। सोने के डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है, कोई आदमी सोता कैसे है, कहाँ पे सो रहा है, साउथ में सो रहा है सर रख के, कि नॉर्थ में सर रख के सो रहा है? साइंटिफिकली इम्पैक्ट है कुछ, अगर मैं बोलूँ वास्तु का इम्पैक्ट नहीं है। वास्तु का इम्पैक्ट है सिर्फ 3 डायरेक्शन पे, जिसको बोलते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आती है। एक आती है साउथ साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट से साउथ के बीच में आती है। एक आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आती है। ये तीनों डायरेक्शन में कोई भी जो इंसान सो रहा है उसका बेड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी सोए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई उसको कोई खराबी नहीं है, उसमें कोई उसको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ये होता है कि नॉर्थ की तरफ हेड करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि नॉर्थ पोल से सारी एनर्जीज आती हैं। जब वो हेड की तरफ से आती हैं तो बंदा कंफर्टेबल नहीं सोता, जो सो रहा है वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो अगर कंफर्टेबल नहीं सोएगा तो सुबह वो अपने काम के लिए वो परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। आजकल ये भी देखा जाता है सर कि ना, जितने भी फ्लैट सिस्टम है उसके अंदर पौधे बहुत रखे जाते हैं, जी। ठीक है, 2 BHK 3 BHK पर पौधे भर भर के पौधे लेके आ जाएंगे सब लोग, पर उनकी भी रखने की कोई डायरेक्शन जगह है? सही डायरेक्शन क्या है पौधों को रखने की? जो पौधे रखने की, एक्चुअली पौधे क्या है, ग्रीनरी, ग्रीन जोन। और पौधे क्या करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। आप देखा जाए तो पौधे जब भी रखने हो, या नॉर्थ में रखें या ईस्ट में रखें। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप कहीं पे भी पौधे रख सकते हो। इसको अग्नि जोन, वे सेम वही कंसेप्ट है, अग्नि में नहीं रखना है। जहाँ पे अपना भूमि का आ गया तत्व आ गया वहां पे नहीं रखना है, स्काई जोन में नहीं रखना है। कोशिश कीजिए साउथ में और वेस्ट में पौधे नहीं रखें,
साउथ और वेस्ट में पौधे नहीं रखें। नहीं रखें। जितने पौधे आप वहां पे रखेंगे वो आपकी लाइफ को खराब करेंगे, वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं देंगे। मंदिर कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? वास्तु वाले जो बोलते हैं सबका एक मैं अगर देखूं तो वो नॉर्थ ईस्ट है। मेरी सोच ये है कि नॉर्थ ईस्ट में अच्छा है, बट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा अच्छा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल साथ डायरेक्शन भी कितनी होती है? 16 दिशाएं होती हैं एक्चुअल में। जब वास्तु का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ आदिकाल से 4 दिशाओं पे बात होती थी। हम मॉडर्न होते गए, आगे आगे बढ़ते गए, टॉयलेट्स घर के बाहर होते थे, टॉयलेट्स घर के अंदर आने शुरू हो गए। तो क्या हुआ, हमें उसको चेंज करना पड़ा। पहले घर क्या होते थे, खुले होते थे, बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी। जैसे जैसे बाउंड्री वॉल्स आए तो हमें क्या किया, उसको 8 दिशाओं में लाना पड़ा। जब हम मॉडर्न हो गए, फ्लैट्स में आ गए, तो इसको 16 दिशाओं में, 16 दिशाएं नहीं है, 16 जोन है। दिशाएं वही हैं 4 और 8। उसके बाद जोन आ जाते हैं, तो हमें जोन्स में बांटना पड़ा कि कौन सा जोन बेटर है। तो ये चीजें भी अपडेट ऐसे हुई कि जैसे जैसे लोगों ने इसको अपडेट करना चाहा या चीजें की और देखा इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो जोन्स बने। अभी 16 जोन्स पे ये होता है। अच्छा, कोई भी डायरेक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पेक्ट कितने टाइम में पड़ता है? मान लो कि किसी का बच्चा है और वो पढ़ नहीं रहा है और उसको याद नहीं रह रहा एग्जाम में चीजें, तो पहले तो कौन सा डायरेक्शन में क्या करेंगे? अगर कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप उसका ये देखेंगे कि उसका स्टडी टेबल कहाँ है। सबसे अच्छी जो पढ़ने की डायरेक्शन है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट जो है स्टडी एजुकेशन का जोन बोला जाता है, अगर वहां के पे बच्चे का टेबल है, फेस जिधर मर्जी हो, ये इम्पैक्ट नहीं करता है। उसका टेबल वहां पे होना चाहिए उस जोन में। अगर वो उस जोन में बैठ के पढ़ेगा, वहां पे आपने उसकी बुक्स ही रख दी, आप उससे उस बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन 2 महीने बाद पूछिए, वो उसका आंसर देगा, चाहे वो थोड़ा सा दे पाए, बट उसको ऑटोमेटिकली उसकी नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चे की टेबल पढ़ने का होना चाहिए। अब मान लो कि वो नहीं है और किसी ने रखा, अब तो उसका इम्पेक्ट कितने टाइम में देखने को मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि उसका वो कैसे जोन में कैसा रखा गया है, और उसका वहां पे जो सीन है वो देखने का है, जो उसको हम देख रहे हैं या बच्चा उसको देख रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है। एक हमने रख दिया, उसको कवर कर दिया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक सामने रख दिया, उसको पता है मेरे को वहां पे बैठ के पढ़ना है, तो वो उसका इम्पैक्ट जल्दी होगा। और अगर मैं बोलूँ तो वास्तु को हम बोलते हैं होम्योपैथिक। होम्योपैथी। जी, ये जड़ से खत्म करती है, इलाज जो करती है जड़ से करती है, बट जल्दी नहीं करती है कुछ भी। वास्तु का इम्पैक्ट हमेशा टाइम से आता है। सबसे बड़ा चीज होती है इसमें ग्रह और महादशा अंतरदशा, ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। मान लीजिए किसी की राहु की महादशा चल रही है, वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, बट उसको अगर मैंने सही जोन में ले आया, जैसे मैंने बोला आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो वो पढ़ना शुरू कर देगा। हर चीज का टाइम तो लगता है, बट इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। कुछ चीजें हैं जो इंस्टेंट भी हो जाती हैं, बट मैं नहीं बोलूंगा कि इंस्टेंट कुछ भी होता है। टाइम लेके ले वो, तो वो लंबा होता है, कितना सदा के टाइम, लिए तो होता भी है। कितना टाइम लगेगा मतलब आपको? यही 1 आध महीना। एक आध महीने में आपको इम्पेक्ट नजर आने लग जाए? बिल्कुल आने लग पड़ेगा। कईयों को तो, अगर मैंने अपनी जनरली जितनी मैंने अभी तक वास्तु किए हैं 4 साल में, मैंने जो देखा है, मेरे को 1 हफ्ते में मैक्सिमम या 10 दिन में कॉल आ जाती है कि सर कुछ तो चेंज हुआ है। अगर 1 हफ्ते या 10 दिन, मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कॉल कर रहा हूँ कि ये 1 हफ्ते में होगा, 10 दिन में होगा। हमारा काम है काम करना, और आप उसको कैसे कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज ये भी है। मैंने आपको बोल दिया सर ये साउथ वेस्ट में ये चीजें खत्म करनी है, आपने आधा वास्तु कर लिया, आधा छोड़ दिया, वो मेरी गलती नहीं है। मैंने तो आपको बोला कि इसको क्लियर करो, जैसे मैंने बोला वैसे रखो। अगर इम्पैक्ट नहीं आएगा फिर आप मेरे को बताओ। मेरे को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने अपनी केस स्टडीज में भी देख लिया और अपने सीनियर्स को भी देख लिया करते हुए, और इम्पैक्ट तो मैंने अपनी लाइफ पे भी देखा है। सबसे पहले तो मैंने खुद पे किया, फिर मैं आगे बढ़ा। मतलब आपने सीख सीख के खुद पे इम्प्लीमेंट किया तो चीजें चेंज हो गई? बहुत कुछ, मतलब कि लाइफ में अगर मैं बोलूँ, जब से मेरी लाइफ में वास्तु आया तो बहुत कुछ चेंज हुआ। काफ़ी चीज़ें अभी और आगे होंगी, क्योंकि अभी मैं नए, जो मैंने आपको बताया था, पहले मैंने घर बनाया था, नए घर में अपग्रेड हुआ था, अब उससे भी, तो उसको घर को बेच दिया आपने? उसको भेज दिया मैंने, अभी आप नए घर में रह रहे उससे भी बड़े घर में अब मैं अपग्रेड हो रहा हूँ। हो? वाह। वो सब वास्तु की देन है, या मेरे जो मेरे बड़े हैं, मेरे माता पिता हैं, उनका जो कर्म है वो भी है। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर एक सिंगल फैक्टर मैटर नहीं कर सकता। मतलब मान लो कि माँ बाप के कर्म कुछ रहे हो, बच्चे का कुंडली कुछ बोल रही हो, और फिर आप वास्तु ठीक करोगे तो ठीक नहीं होगा। सर मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने वास्तु तो ठीक करवा लिया, आपके कर्म अच्छे नहीं है। आप मेरे को बोलो आशीष मेरे को ना घर चाहिए पूरा वास्तु से बना हुआ, मैंने बना दिया। मेरा काम है वास्तु को सही दिशाओं में, पंच तत्व को पॉजिटिव करना साइंस के अकॉर्डिंग, मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया। आप बाहर जाके किसी का मर्डर कर रहे हो,
आपने किसी को परेशान किया, आप लोगों के पैसे खा रहे, आपने किसी को बहुत ज़्यादा मतलब कह लो प्रताड़ित कर दिया, तो वो कैसे आपको वास्तु इम्पैक्ट देगा? नहीं देगा। वास्तु प्लस आपके कर्म, ये आपको स्पीड में ले जाते हैं। आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। जो चीज़ आपको 1 दिन में मिलनी है या 1 साल में मिलनी है, वो आपको 6 महीने में, 3 महीने में दिला देगा। वास्तु का ये कॉन्सेप्ट है। मतलब आपने ये 4-5 साल में ऐसी कोई चीज़ देखी, चमत्कार तो आपने बता दिया आपके साथ वही है, बट ऐसी कोई चीज़ देखी जो मतलब वास्तु के अंदर आपको मिथ लगती हो? सर मिथ वही टेप्स। टेप्स मिथ है। हाँ, उसके अलावा जो पिरामिड्स लगा रहे हैं लोग। देखिए पिरामिड्स लगाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये सही है, पिरामिड्स लग सकते हैं। पर कैसे लगने चाहिए? लोग प्लास्टिक के पिरामिड पैसे बनाने के लिए लगा रहे हैं। लाख-लाख, मैं एक घर में गया, आप मानोगे जहाँ पे वो बंदा सो रहा था उसके नीचे 30 किलो का पिरामिड रखा हुआ है। वो कैसे, उसको वो ज़ोन भी कौन-सा है नॉर्थ का, उसको हैवी कर दिया। वो नॉर्थ ज़ोन में सो रहा है, पहले तो उसका रूम ही नहीं है वो। उसको नॉर्थ ज़ोन में सुला दिया, उसके नीचे 30 किलो का उसके बेड के नीचे पिरामिड रख दिया। अभी देखो आपने पिरामिड, अगर आपने कुछ बेचना है, तो वैसे बेच लो, अपनी फीस बढ़ा लो ना। जैसे मैं अभी जाता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ, सर मेरी फीस इतनी है। आपका जो वास्तु का काम है, जो मटेरियल है वो आपने लेके आना है, वो 10 रुपए में आए, वो 10,000 में आए। बट मैं कोशिश करूंगा आपका 10 रुपए से ही उसको चला के जाऊं, क्योंकि मैं तो तभी परफेक्ट हूं ना। अगर मेरी फीस ज्यादा है बट मेरा जो आगे उपाय है या मेरी जो दवाई है वो 10 रुपए में आ रही है। वास्तु के लिए ये जरूरी नहीं है कि अपने को चीजें बेचनी है। हम ज्यादातर वास्तु कंसल्टेंट मैंने देखे हैं, वो चीजें बेचने में ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो मिथ है। तो एक सही वास्तु कंसल्टेंट को कैसे खोजा जाए? मतलब कैसे विश्वास किया जाए कि सिर्फ कम पैसे बता रहा है तो शायद वो अच्छा है, या फिर उसने कोई ऐसी रेमेडी बता दी, फ्री में बता दी तो अच्छा है? तो कैसे पता करें कि वास्तु कंसल्टेंट जेन्युइन है? सर ऐसे है, सबसे पहले तो उसका आप हिस्ट्री जरूर देखें। आज की डेट में कुछ भी मुश्किल नहीं है किसी की हिस्ट्री जानना। उसके अलावा उसके फॉलोअर्स भी देखने चाहिए। उसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि वो बंदे की खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। मान लीजिए मैं, आपका कॉल आ रहा है, मेरी जैसे मेरा अभी जो मेरा बुकिंग का शेड्यूल है मैं आपको बताता हूँ। हमें कॉल आता है, सबसे पहले अटेंड होता है, उसमें पूछा जाता है सर आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगर वो बोलता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वैसे दिखाना है, मैं मना कर देता हूँ कि सर कोई फ़ायदा नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका घर, आपकी लाइफ में कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप किसी कंसल्टेंट को मत बुलाइए। आप मत तो वास्तु वाले को बुलाइए, मत पंडित को अपना टेवा दिखाइए। आपका टेवा खराब कर देगा वो। मान लीजिए आपके पूर्वजों ने कोई ऐसा काम किया, या आपकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, कर्म अच्छे किए हैं, आपको वास्तु दोष कुछ कह ही नहीं रहा, तो आपने वास्तु कंसल्टेंट को बुला के, उसको तो वास्तु दोष दिख गया, उसने उसको हटा दिया। हो सकता है वो आपके लिए सही हो रहा हो। ये नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वास्तु वाले को दिख रही हैं तो वो उसको हटवा देते हैं। क्योंकि मेरे पास भी होता है, जब मेरे को मैप आता है, ग्रिड, तो मैं उसमें देखता हूँ क्या क्या खराब है, बट मैं उसको ये पूछता हूँ कि आपको क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर को ये जाके बताऊंगा कि मेरे सर में दर्द है, वो मेरे पेट के दर्द की दवाई थोड़ी ना देगा मेरे को, वो हेड पेन की मेरे को मेडिसिन देगा। तो यही सेम हमारा काम है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो बंदा आपको ये कुछ भी नहीं पूछ रहा और बोल रहा है कि अब पेमेंट जमा करवा दो मैं आ जाऊंगा, वो गलत है। पहले हमारा सबसे पहला जो चीज़ होती है, हम वो कहते हैं अपने सबके घर के पहले तो मेन मेंबर का हमें कुंडली भेजो, अपने घर का लेआउट भेजो, एग्जिस्टिंग जो बना हुआ है। उसके बाद हम आपको बताएंगे हम इसको उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। उससे पहले भी उनसे क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपने हमको बुलाना है, ये फीस है, इतनी फीस आने से पहले है, इतनी आने पे है, और इसके बाद जो हमने आपको काम करके देना है, अगर आपने उसको पूरा करना है तो आप हमें बुलाइए, नहीं तो मत बुलाइए। क्योंकि आप बोलोगे मेरे से इतनी फीस ले गया, काम हुआ नहीं, होता गया। मैं कोशिश करता हूँ तोड़ फोड़ ना कराइए। देखिए जो भी इंसान घर बनाता है ना, बड़े चाव से बनाता है। यही चीज़ मेरे साथ हुई, क्योंकि मेरे को सीखना पड़ा। पर मैं थैंक्स करूंगा मेरे गुरुजी, जो जिनको मैं गुरु मानता हूँ, सीखा मैंने बहुतों से है। आचार्य पंकज जी, मैंने उनसे सीखा, उन सही मैं गुरु उनको ही मानता हूँ। वो इतना क्लियर समझाते हैं ना, ये नहीं, मैं मेरे साथ के जो भी बैच में थे, जो स्टूडेंट्स हैं, सबको ऐसे ही समझाते हैं। बट ये है कि मेरे पे मैंने झेली थी, तो मेरे को ज़्यादा था कि मैं जल्दी सीखूं, तो मैंने सब कुछ सबसे शिक्षा ली। बट मेन गुरु वो है, क्योंकि जो उन्होंने सिखाया वो कोई नहीं सिखाता है। ये नहीं, मेरे को सबको सिखाते हैं। फिर वापस आते हैं उसी बात पे। तो मान लीजिए उसने आपसे स्केल्ड मैप मंगा लिया, वो आपको पहले ही बोल रहा है कि सर आपकी यहाँ पे तोड़फोड़ नहीं मैं करूँगा, अगर पॉसिबल होगा। वही बताया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, उसमें हमें तोड़फोड़ करनी ही पड़ती है, उसको हटाना पड़ता है। ये नहीं है कि उसको तोड़ना ही है वहाँ पे, उसको हटाना भी एक सोल्यूशन है। अगर पॉट वहाँ पे है, उसको न्यूट्रल करो, उसकी एनर्जी को हटा दो। एक चीज़ और है, लोगों में बहुत होता है। मैं ना एक जगह वास्तु करने गया,
तो मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ पे ये दिक्कत है। उसने मेरी पेमेंट कर दी। मैंने कहा इसको हटाना पड़ेगा, आपने जब हटाना है मैं बताऊंगा कब हटाना है, किन दिनों में हटाना है और कैसे हटाना है। उन्होंने 2 दिन के बाद बिना पूछे तोड़ दिया सारा बाथरूम, वहां से पॉट हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। उनके 3 दिन बाद ही उसको हटाने में मेजर एक्सीडेंट हुआ उन्हीं का। मेरे को कॉल आया, सर वो मैंने पॉट हटाया तो मेरा तो एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा यार मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इसको अगर हटाना है तो मेरे को पूछना, मैं बताऊंगा कैसे हटाना है। अगर आप किसी मान लो डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो आपका ऑपरेट उसने करना है, एनेस्थीसिया लगा के कर रहा है, आपको फील नहीं हो रहा, आपका सीधा काट देगा, शरीर में बॉडी में कट लगा देगा, पेन तो होगी ना। यही सेम है इम्पैक्ट वास्तु का। जो मेजर दोष होते हैं अगर उनको आप किसी बिना विशेषज्ञ के, बिना किसी की नॉलेज के अगर आप उनको छेड़ते हो तो बहुत बुरे इम्पैक्ट देते हैं। तो सर बहुत गजब की बातें बता दी आज आपने, कुछ नई बातें भी बताई है बिल्कुल। जो शायद पुराने पॉडकास्ट में नहीं हुई है। हम्म। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि घर के बाहर जो गणेश जी लगाते हैं, तो वो लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, गणेश जी को घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो द्वारपाल नहीं है। आपने पुरानी कथाओं में भी पढ़ा होगा कि माता ने उनको दीवार पे खड़ा कर दिया था क्योंकि वो स्नान करने जा रही थी। तो उसमें भी शिव जी और गणेश जी में जो हैपनिंग हुई थी, उनका युद्ध हुआ था जब गणेश जी को एक हाथी का सर लगाया गया था। वो सब पुरानी कथाओं में है। उसके अलावा भी बोला जाता है कि क्योंकि जो भी अपने देवी देवता हैं वो हमारे द्वारपाल नहीं है, उनको गेट पे नहीं लगाना चाहिए। गेट पे अगर आपको लगाना है स्वास्तिक लगाओ, कोशिश करो गेट को वैसे सुंदर बनाओ। मैं तो कहूंगा बाहर कुछ भी मत लगाओ। रीजन क्या है, आप मान लीजिए बाहर स्वास्तिक भी लगा रहे हो, या बाहर तिलक लगा रहे हो, या बाहर विष्णु जी की फोटो लगा रहे हो, या पंचमुखी हनुमान जी लगा रहे हो, तो आप अपना गेट ही अच्छा कर लो, आपको लगाना ही ना पड़े। वो क्यों लगाया जाता है कि वो हमारी सिक्योरिटी करें। तो अगर आप खुद ही अपने आप को सिक्योर समझोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि भगवान आपकी सिक्योरिटी करने के लिए बाहर खड़े। तो वो ज्यादा बढ़िया है। अगर लगाना भी हो तो कोशिश करें उस जोन के एलिमेंट का लगाएं, उस जोन के कलर का लगाएं, तो वो सही है। मतलब पॉडकास्ट में सिर्फ ये बातों को समझा जा सकता है कि देखो वास्तु कुछ होता है, या वास्तु में ऐसे ऐसे चेंजेस चेंजेस करने पड़ते हैं, या फिर आप ये चीज़ करोगे तो कुछ नई चीज़ हो जाएगी। बट स्टिल कोई भी अगर वास्तु को सही करना चाहता है तो वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बिल्कुल क्योंकि पड़ती। खुद के हिसाब से कर देगा। अपनी कुछ चार बातें सुनी, उसने बोला ये नहीं होना चाहिए, आपने बोला कि तोड़फोड़ नहीं करनी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, और हमारे पॉडकास्ट की बात सुन के कोई चेंजेस कर ले, कुछ जिंदगी में कुछ अलग चेंज हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। पहली चीज़, आपको कार चलानी आती नहीं, आप कार में बैठ गए, आपने कार चलाओगे ठोकोगे। सबसे पहले उस चीज़ का ज्ञान लो, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं जिस बंदे को बुलाता था हर बार आने के उसके चार्जेस देता था, क्योंकि मैंने घर तो बेचना लगा दिया, पर उसको अभी मैंने नया लैंड लेना था, तो मैं ढूंढूं कैसे, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कौन सा लैंड अच्छा है। वो हर बार उसको बुलाना पड़ रहा है, उसकी तो पक्की रोटी लग गई मेरे घर पे। तो मैंने उसके बाद सोचा ये सब गलत हो रहा है तो खुद सीखना पड़ेगा। तब सीखा तो पता चला कि अब मैं, मेरे क्लाइंट्स आप मानोगे ना, तो मैं उनको क्लियर बोलता हूँ कि डिग्री देख लेना और कुछ मत देखना। कोशिश करो जब भी आप लैंड की सिलेक्शन करो तो उसकी जो डायरेक्शन है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या 360 डिग्री, मतलब कि वही 270 डिग्री पूरी हो, वेस्ट प्रॉपर हो या नॉर्थ प्रॉपर हो या ईस्ट प्रॉपर हो, तो फिर वो सही है। साउथ प्रॉपर हो, मान लीजिए ये लैंड है, इसके सेंटर में आप खड़े हो जाइए अपने। आजकल सबके पास मोबाइल है, अपना मोबाइल कंपास निकालें। अगर आप एप्पल में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें मैग्नेट है। उसको कंपास को निकालें और जो मेन जहाँ से एंट्री होनी है प्लॉट की, उसके सेंटर में देखिए आपकी कौन सी डिग्री आ रही है। अगर वो परफेक्ट डिग्री आ रही है तो वो बहुत बढ़िया है। तो अगर वो ये चारों दिशाओं में कोई भी दिशा, और कोई भी दिशा खराब नहीं होती है। ये लोगों का मिथ्स है कि साउथ खराब होता है, साउथ सबसे ज्यादा पैसा देता है। हम भी साउथ में बैठे हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस है यहाँ पे। वेस्ट सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। लोग डरते हैं कि ये डूबता हुआ सूरज है, ये शनि देव की है, लोग शनि देव से बहुत डरते हैं। अगर मैं देखा जाए तो लोगों का ये एक थॉट बना ली गई है कि शनि देव है तो डर जाओ। ये मिथ को तोड़ने के लिए वही मैंने आपको बताया ना। अगर मान लीजिए शनि आपका अच्छा है, अगर मैं बोलूँ आपका शनि अच्छा है भी अच्छा, उसके रीजन है जब मैंने आपसे मिला, मैंने आपको देखा, आपका ऑरा मैंने खुद पे लिया, मैंने देखा कि नहीं इनका जो व्यू है या फिर जो इनका इम्पैक्ट है, जो इनका स्टाइल है, वो शनि देव से प्रभावित है। वो कैसे होता है, जो भी बंदा शनि देव से प्रभावित होगा वो परफेक्ट होगा हर काम में। उसको कुछ शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, उसको हर चीज़ को डिटेल में जानना है। अगर वो उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है
तो वो कहेगा मेरे को ये नहीं करना है जब तक मेरे को इसकी नॉलेज नहीं हो जाती। ये बात तो परफेक्ट बोल दी आपने पहली बार। मुझे शायद मेरे को कोई भी आज तक मेरे बहुत सारे लोगों से पॉडकास्ट किए, मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं सबकी सब सबकी सम्माननीय है, विचारधाराओं के बिल्कुल। मानता हूँ, बट मेरे को आज तक कोई ऐसी कोई बात नहीं बता पाया। जी जी सर, एक्चुअली क्या होता है ना, जितने भी बड़े वास्तु विशेषज्ञ हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि पैसा मांग के ले लो, अपनी प्रेजेंस के पैसे मांगो, पर उसको वहम में डाल के वास्तु के पैसे मत मांगो। ये जो मैं पैसा लेता हूँ वो मेरी प्रेजेंस के हैं, मेरे जाने के हैं, मेरी नॉलेज के हैं जो मैंने गेन की। तो मेरे को भी नॉलेज लेने में पैसा लगा ही है मेरा भी, मैंने फ्री में तो नॉलेज नहीं ली। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने बिजनेस चलाते हुए साथ में अपनी रात खराब की, अपने दिन खराब किए। जो बंदा सुबह 9 बजे उठता था वो 4 बजे उठना शुरू हुआ। वो 4 बजे उठता था, नहाता था, उसके फादर देख रहे थे, आज पूजा पाठ शुरू हो गया, जिसने कभी किया नहीं। आज की डेट में भी मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर घर से निकलता हूँ। अगर मैं घर पे हूँ, बाहर नहीं करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, हर चीज सबके सामने नहीं हो सकती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपा के की जाती हैं, उसमें पूजा भी है। और आपका जो फैमिली रिलेशन है वो भी छुपाना चाहिए। तो इस पे तो नज़र की बात भी कर लेते थोड़ी सी, कि तो सोशल मीडिया पे अगर मान लो इतना अपन वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं हर चीज़, तो क्या वो नहीं दिखानी चाहिए? देखिए, आपने ना पहले जब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था सोशल मीडिया पे आने का, आपने देखा होगा लोग सिर्फ एनिवर्सरी पे या अपने बर्थडे पे सिर्फ एक ऐड डालते थे, पोस्ट डालते थे, उस पे सब 300-400 आपके वो लाइक्स आ जाते थे, उस पे कमेंट आ जाते थे। आज क्या हो रहा है, लोग अपना सब कुछ दिखा रहे हैं, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ घूमे। आप घर पे, आपने देखा होगा मैक्सिमम हमारे घरों में होता ही है कि वो आंटी आ रही हैं तो ये बात मत करना, वो अंकल आ रहे हैं वो नेगेटिव हैं, उनके सामने ये चीज मत दिखाना। आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो जहाँ पे सब कोई देख रहा है, आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है। अगर मान लीजिए मैं आज फोटो डाल रहा हूँ, कोई अपनी, मेरे को कुछ अचीवमेंट हुआ, मेरी सिस्टर को अच्छा लगेगा, मेरी फैमिली मेंबर्स को अच्छा लगेगा। मान लीजिए जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको अच्छा नहीं लगेगा। नजर किसको बोलते हैं, किसी को टोकना या किसी के बारे में बैड थिंकिंग थिंकिंग रखना। जब भी हम किसी के बारे में बैड सोचते हैं वो नजर लगती है, या फिर हम जलते हैं। अब आज मैं ही कहूँ कि मेरे जितने मेरे मित्र वास्तु विशेषज्ञ हैं वो बहुत बड़ी फीस लेते हैं, तो मैं भी जल ही रहा हूँ ना उनसे। एक्चुअल में क्या होता है, इससे ये नहीं कि उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर कई बार मैं ये बोलूंगा कि जब आप ज्यादा सोशली हो जाते हो, आप अपनी लाइफ दिखाना शुरू कर देते हो, तो नजर तो लगती है। आप खुद अपना इम्पैक्ट देखो, आप जब भी अपनी फैमिली फोटोज ऑनलाइन डालना शुरू करोगे ज्यादा, तो आपके घर में आपका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। आप जो लाइफ सोशल मीडिया पे जी रहे हो वो आप घर में एक्चुअली नहीं जी रहे हो, ये क्लियर है। करेक्ट। क्योंकि वो दिखावे को नहीं है, तो वो दिखावा ही रह जाएगा उस। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड काफ़ी सारी नई नई बातें करने के लिए। और आपने मुझे भी एक बात बताई आज, पहली बार जो कोई बता पाया है इस बात को। जी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। धन्यवाद।